ये सरकार कहीं दफन करनी होती तो हम इसको इकट्ठी करके अपने गांव के जोड़ में डाल देते। ठीक। हम बदवा मजदूर हैं क्या मोदी जी के? हमें पहले ये बताओ। और क्यों हम वोट देते हैं मोदी जी को? मतलब और खड्डे में चले जाए और धरती में इस देश को गुलाम करवा देंगे आप। इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा जाट। जाट है चौधरी जयंत सिंह के साथ में। चौधरी जयंत सिंह हैं इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन है बीजेपी के खिलाफ। अब तो सबसे पहले वो जाट आरक्षण खत्म किया। सबसे पहले बीजेपी ने हमारी बिरादरी के बच्चों के गले पे छुरी चलाई। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है रुन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है जाट नेता विनोद खेड़ा जी, इनसे बातचीत करेंगे। किसानों के मुद्दे पर भी जो है बेबाकी से बातचीत करते हैं और जब 2024 का चुनाव जो है बेहद नजदीक आ गया है उसको लेकर इनसे बातचीत है किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। सर आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। अब चुनाव आ गया है, क्या रणनीति है आप लोगों की कि किस तरह से देख रहे हैं 24 से चुनाव को लेकर? आपका भी स्वागत है। हाँ। 2024 के चुनाव का हमें बेसब्री से इंतजार है। हाँ। लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं। नहीं, ये तो समय बताएगा मोदी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं। हमें तो जाने का बेसब्री से इंतजार है। इतना विरोध क्यों है आप लोगों के अंदर, इतना विरोध क्यों है मोदी जी को लेकर? ये विरोध, मोदी जी कोई हमारा दुश्मन थोड़ी है। हाँ। जब मोदी जी आए, हाँ। जब हम सब लोग ये कहते थे मोदी जी आओ, मोदी जी आओ, मोदी जी आओ, मोदी जी को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। हाँ। गुजरात में उनके अच्छे काम करने की वजह से तो लाएंगे कह रहे थे ना हम। अब हम कह रहे हैं मोदी जी जाओ, मोदी जी जाओ, मोदी जी जाओ, मोदी जी जाओ। हाँ। मोदी जी को लाएंगे की जगह मोदी जी को भगाएंगे, मोदी जी को भगाएंगे, क्योंकि हम इतने त्रस्त हो चुके। अब मेरी 61 साल उम्र चल रही। हाँ। और 15-16 साल का बच्चा सब कुछ सीख जाता है। हाँ। और अपने खेत में अपने माँ बाप के ताऊ चाचा के साथ में काम भी करने लगता है। जितना किसान अब त्रस्त है इस सरकार में, अच्छा, जितने किसान नेता, किसान छोटे से तबके का, आप एक बात बताओ, एक किसान का कुल 6 बीघा जमीन है और पिछले वर्ष उसने गन्ना डाल दिया और उसका पेमेंट अब तक नहीं हुआ। अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो 260 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना डाला उसने। एक साल का उसका ब्याज जोड़ लो। अब ये बात पर शुगर फैक्ट्री है, यहाँ पर हमारे भाई चेयरमैन है। तो सरकारी है तो सरकार तो कर रही है ना, दिक्कत तो प्राइवेट जो फैक्ट्री वहाँ दिक्कत है ना। नहीं, प्राइवेट फैक्ट्रियों पे भी तो सरकार का ही तो नियंत्रण है। सोसाइटी समितियों के वे प्राइवेट फैक्ट्री भी समितियों के अंडर हैं। हाँ। किसान गन्ना देता है समिति को। हाँ। समिति गन्ना देती है शुगर फैक्ट्री को। समिति से ही किसान का पेमेंट होता है। कोऑपरेटिव जो सिस्टम है वो तो सरकारी है। हमने तो समितियों को गन्ना दिया। और इनका क्या वादा था आपको पता है? हाँ। मोदी जी ने क्या कहा था मेरठ में? हाँ। 60 बहनों भाइयों, 450 रुपया प्रति कुंटल गन्ने का रेट अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो। बहनों भाइयों, ये उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा शुगर भारत में पैदा करती है। अगर 14वें दिन पेमेंट नहीं हुआ तो बिना ब्याज के हम पेमेंट कराएंगे। मैं पूछता हूं मोदी जी से या उन बहनों भाइयों से पूछता हूं जो उनसे अच्छे दिन कहते हैं। मैं पूछता हूं बहनों भाइयों, 14 में मोदी जी आए थे, अब 23 चल रही। हाँ। रेट कितना गन्ने का? 350। ठीक है, आपने किसानों की बात की, गन्ने की बात की, लेकिन आप जो है जाट महासभा से भी आप जुड़े हुए हैं जी। तो इसलिए मेरा आपसे सवाल है, क्या मुद्दे होंगे समाज के, क्या मुद्दे होंगे? क्या जाट आरक्षण भी आपका मुद्दा होगा? आपको पता नहीं? हाँ। पिछली सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने, हाँ, जाट आरक्षण लागू किया था सेंटर में। हाँ। चौधरी अजीत सिंह, हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाँ, कैप्टन अमरिंदर पाल जी चीफ मिनिस्टर थे उस समय पंजाब के। उनका इन बिरादरियों पे एहसान है। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का इनका एहसान है। इन्होंने कांग्रेस सरकार में जाट आरक्षण लागू करवाया और जाट बिरादरी ने 90% जाट बिरादरी ने वोट दी बीजेपी को। उसके बाद किस लिए दिया? इसलिए दिया कि बीजेपी अच्छे दिन लाएगी। बीजेपी 450 कुंटल गन्ने का रेट देगी। बीजेपी डीजल पेट्रोल 35 रुपया लीटर करेगी। बीजेपी गैस का सिलेंडर 200 रुपए करेगी। इसलिए दिया था। बीजेपी 2 करोड़
प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार देगी, इसलिए वोट दिया था। और बीजेपी ने क्या किया? अत्य सबसे पहले वो जाट आरक्षण खत्म किया। सबसे पहले बीजेपी ने हमारी बिरादरी के बच्चों के गले पे छुरी चलाई। जाट आरक्षण खत्म, रोजगार खत्म, और महंगाई वो 400 रुपए वाला सिलेंडर 1200 रुपए हो गया। तो जाट किसके साथ जाएगा इस बार चुनाव में? जाट चुनाव में जाएगा बीजेपी के विरोध में। जाट चुनाव अखिलेश के साथ चला जाएगा? इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा जाट। अच्छा। जाट है चौधरी जयंत सिंह के साथ में। अच्छा। चौधरी जयंत सिंह हैं इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन है बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी में भी तो जाट नेता है, संजीव बालियान है, दिग्गज नेता है। देखो, संजीव बालियान नेता नहीं है। संजीव बालियान बीजेपी का कार्यकर्ता है। बीजेपी में नेता ही कितने हैं? बीजेपी का नेता है अमित शाह, 1 नंबर का। दूसरे नंबर पे है मोदी जी। अच्छा, मोदी जी दूसरे नंबर पे? हाँ, मोदी जी 1 नंबर पे, अमित शाह दूसरे नंबर। अमित शाह 1 नंबर पे। फिर दोबारा सुन ले। अमित शाह 1 नंबर का। मोदी जी तो अमित शाह जैसे घुमाता है ना, मोदी जी तो वैसे घूमते हैं। अमित शाह वहां तो आरक्षण नहीं मिला, इसके पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जाटों का आरक्षण किसने काटा? हमारा सरकार ने तो काटा नहीं, वो तो कोर्ट से जाके कैंसिल हुआ। नहीं, सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है, पैरवी नहीं करी कोर्ट के तो जज को जिसको चाहो उसको तो बदल दें, जिसको चाहो उसको रख लें। एक अब देखा नहीं उन्होंने, ये किसका करामात थी जो राहुल गांधी को इन्होंने संसद से आयोग घोषित करवाया? ये किसका कारस्तानी थी? ये कोर्ट की कारस्तानी नहीं थी। जज किसको बिठा रहे है, नियुक्त किसको कर रही है? सब कुछ मंडली इन्होंने अपने हाथ में, ईडी इनके हाथ में, सीबीआई इनके हाथ में, एनआईए इनके हाथ में, संविधान भारत का इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। इन्होंने छोड़ किसको रखा है? तो भरोसा अब आपको इंडिया गठबंधन पे है? हमें बिल्कुल पूर्णतः भरोसा इंडिया गठबंधन पे है। और सही भरोसा तो हमें चौधरी चरण सिंह जी के परिवार पर है। और चौधरी चरण सिंह जी का परिवार का नुमाइंदा जयंत सिंह जी इंडिया गठबंधन का सदस्य है। अब ये बताओ, प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी के सामने चेहरा आपको लग रहा है? राहुल गांधी आपको लग रहा है प्रधानमंत्री? मोदी के मुकाबले तो इस समय आप एक 21 साल के व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना दो ना, एक बच्चे को भी। इतना दिमाग बच्चों में हो चुका। अब वो भी मोदी जी से पहले आपने नहीं देखा मोदी जी की वजह से G20 में कैसे दुनिया को अपनी ताकत दिखाई भारत इस G20 का क्या फायदा हुआ? किसी को रोजगार मिल गया? ये जो 10-1100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए इन्होंने G20 में लगा दिए, इससे गन्ने का पेमेंट करवा देते। G20 से आपको क्या बेनिफिट हुआ? चलो आप अपनी बताओ। आपको अपना गन्ना दिख रहा है, देश की छवि सुधर रही है, कुछ देश के लिए भी सोचिए। क्या हमारे देश की छवि खराब चल रही थी? क्या पहले खराब थी क्या? ये परसों ही सुधरी क्या? पहले कौन जानता था मोदी जी से पहले? मोदी जी से पहले पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के टाइम पे कौन था यहाँ? बाबा जी थे सबके पितामह। बाबा जी जिन्होंने देश आजाद करवाया था, महात्मा गांधी जी। इन लोगों को तो महात्मा गांधी जी के बहुत लोगों को पूरे नाम का नहीं पता। आपने देखा पीछे? आप उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री तिरंगे झंडे को 15 अगस्त के दिन उल्टा फहरा रहा था, उल्टा। इनको डूब के मर जाना चाहिए, ये जो देशभक्त बने। फहरा रहा था नहीं, उल्टा। इनको नहीं पता तुम्हारा झंडा है उल्टा सीधा। आप लाल किले पे आपने देखा 15 अगस्त को आपका फ्लैग, नेशनल फ्लैग खुला नहीं, और मोदी जी सलूट मार के खड़े हो रहे, और फ्लैग आपका बंद। आप आखिरी सवाल नहीं सुनो, उसको क्यों नहीं उठाया आपने? उस मुद्दे को अखबार वालों ने, प्रेस वालों ने उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया कि देश का प्रधानमंत्री बंद फ्लैग को सलूट मार रहा? ठीक है, अब ये बताइए, क्योंकि अब जब चुनाव बेहद नजदीक आ गया है, तो आप लोग क्या कहेंगे? जो बाकी लोग हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर लोग तो कह रहे भाई बीजेपी है तो धर्म सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है। भैया, हिंदू को फांसी कहाँ लगी? हिंदू तो सुरक्षित पहले भी थे, आज भी रहेंगे। अरे हिंदू, मोदी जी के आने से 80 करोड़ हिंदू देश में। मोदी जी के आने से जो है खुद को जो है, मोदी जी के आने से सारा देश है सुरक्षित हुआ, सारा देश। मोदी जी के आने से भारत की सेना, वायु सेना, थल सेना, जल सेना, होमगार्ड बना दी मोदी जी ने। उसमें सुरक्षित हुआ देश, असुरक्षित हुआ। मोदी जी के आने से सारा किसान बर्बाद हुआ देश का। मोदी जी के आने से गरीबी की रेखा नीचे गई भारत की। मोदी जी के आने से निठल्ले हो गए लोग, काम करना नहीं चाहते 5-5 किलो अनाज के चक्कर में।
मोदी जी के आने से महंगाई बढ़ गई। जो ट्रैक्टर का टायर 10,000 रुपए का आता था 22,000 का आ रहा। जो तो आमदनी भी तो बड़ी होगी। कौन सी आमदनी बढ़ गई? अरे 350 रुपए क्विंटल गन्ना 325 था 2014 में। अब 9 वर्ष बाद में 25 रुपए बढ़े। पेस्टिसाइड पे कितने रुपए बढ़ गए? मोदी जी ने 5 किलो यूरिया चोरी करवा दिया कट्टों में से। आमदनी बढ़ी घटी? अगर मोदी जी आकर कहेंगे कि भाई वोट दो, इस बार भरोसा नहीं होगा क्या? पहले भी तो वोट दिया लोगों ने। हम बदवा मजदूर हैं क्या मोदी जी के? हमें पहले ये बताओ। और क्यों हम वोट दे दें मोदी जी को? मतलब और खड्डे में चले जाए और धरती में इस देश को गुलाम करवा दें क्या? हैं? इस देश को गुलाम करवा दें क्या? हैं? अब 4 साल की योजना आई। 4 साल में हर वर्ष 3 महीने की छुट्टी मिलती है आर्मी के जवान को। 4 तिये 12 4 तिये 12 12 महीने तो छुट्टी होगी। 1 साल तो छुट्टी का चला गया। 3 साल नौकरी बच गई। 3 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग चली गई। कितने बच गए? 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष में जवान हो जाता है क्या पूर्णतः तैयार? 2.5 वर्ष में उसको कहाँ पता चलेगा सियाचिन कहाँ है देश में, कच्छ कहाँ है, भुज कहाँ है, मणिपुर कहाँ है, नागालैंड कहाँ है, कहाँ ले लद्दाख है? 2.5 साल में सीख जाएगा। आप लोग नाराज है सरकार से? हम इतने नाराज हैं इस सरकार से। हम इतने नाराज हैं, अगर हमारे बस की ये सरकार कहीं दफन करनी होती तो हम इसको इकट्ठी करके अपने गांव के जोड़ में डाल देते। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ विनोद खेड़ा, किसान नेता है और जो है जाट महासभा से भी जुड़े हुए। इनसे हमने बातचीत की, पूरा इंटरव्यू आपने सुना। 2024 के चुनाव को लेकर बातचीत की, जाट समाज क्या रहा है उसको लेकर बातचीत की। आपकी क्या रहा है पूरे इंटरव्यू को लेकर मैं जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम सकते हो उसको सब्सक्राइब कीजिए।